बहुत समय पहले की बात है। सीलमपुर नाम के गांव में दिवाली की तैयारियां चल रही थी। सब लोग बड़े ही खुश थे और दिवाली का इंतजार कर रहे थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मंगत, उसकी पत्नी मीरा रहते थे। मंगत की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। क्योंकि दिवाली आने को थी, इसलिए एक दिन मंगत ने सोचा और अपनी मीरा से कहा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बाजार जाकर वहाँ से कुछ बम पटाखे ले आऊं। दुकान में रख लूंगा तो अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ जी, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। शहर काफी दूर है तो मुझे आते आते रात ही हो जाएगी। बस फिर अगली सुबह मंगत पटाखे लेने के लिए शहर निकल पड़ता है। शहर में काफी भीड़ होती है और मंगत को आते आते रात हो जाती है। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में मंगत अपनी साइकिल एक जंगल के रास्ते से निकाल लेता है। जंगल काफी घना और खतरनाक होता है। काफी दूर आने के बाद मंगत की साइकिल की अचानक चेन उतर जाती है। ओहो, इस चैन को भी अभी उतरना था। एक तो पहले ही इतनी देर हो गई है। मंगत अपनी साइकिल की चेन ठीक करने लगता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि साइकिल की चेन उतरना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वहाँ खड़े बरगद के पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ैल का काम है। चुड़ैल ऊपर बैठी मंगत को परेशान करने लगती है। इस आदमी की साइकिल के ऊपर ये क्या रखा हुआ है डिब्बे में? अभी इसको गिरा देती हूँ। चुड़ैल मजे मजे में उस आदमी की साइकिल पर रखे डब्बे को नीचे गिरा देती है। डब्बे में से कुछ पटाखे बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल उनको देखकर अचानक उदास हो जाती है। मंगत अपने पटाखे वापस डब्बे में भरकर साइकिल पर रखकर जैसे तैसे घर जाने लगता है। अब चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे लग जाती है और उस आदमी के गांव तक पहुंच जाती है। गांव में पहुंचते ही चुड़ैल की आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। दिवाली, वाह, सब कितना सुंदर है। अब मैं भी इन सब के साथ दिवाली मनाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी के साथ उसके घर तक पहुंच जाती है। घर में मंगत अपना पटाखों का डब्बा लेकर पहुंच जाता है। अरे, आ गए आप? काफी देर लगा दी आपने। अरे बस क्या बताऊं कि कितनी भीड़ थी शहर में, और ऊपर से मेरी साइकिल पंचर हो गई। उसके बाद मेरे पटाखे गिर गए। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। ओहो, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मंगत मुंह हाथ धोकर खाना खाने लगता है और चुड़ैल वहीं खड़ी उस डब्बे को देखती रहती है। जब मंगत और मीरा सो जाते हैं तो वो चुपके से उस डब्बे को घर के बाहर ले जाती है और फिर उसमें से पटाखे निकालने लगती है। अरे वाह, अब इन पटाखों को जलाऊंगी, कितना मजा आएगा। कितने नए नए तरीके के पटाखे हैं ये, मैंने तो कभी नहीं देखे। चुड़ैल एक एक करके उन पटाखों को जलाने लगती है और खुशी के मारे उछलने लगती है। पटाखों की आवाज सुनकर मंगत अचानक उठ जाता है। हे भगवान, ये इतनी रात को पटाखों की आवाज कहाँ से आ रही है? मंगत और मीरा जल्दी से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पटाखे का डब्बा बाहर रखा हुआ है और सारे पटाखे यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। कुछ पटाखे जल रहे हैं और कुछ जले हुए पड़े हैं। हे भगवान, मेरे पटाखे! आखिर ये पटाखे का डब्बा घर के बाहर कैसे पहुँचा? घर तो अंदर से बंद था। अजीब, अभी कुछ ही पटाखे जले हैं, जल्दी से बचे हुए उठा लो। दोनों मिलकर सारे पटाखे वापस डब्बे में भर लेते हैं। चुड़ैल वहीं खड़ी देखती रह जाती है। ये लोग तो मेरे सारे पटाखे वापस ले जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मुझे भी पटाखे जलाने हैं, मुझे भी दिवाली मनानी है। मीरा और मंगत अपने पटाखे का डब्बा अंदर ले जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल अपना ठिकाना कहीं और देखने लगती है। वो रात को गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगती है। फिर उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ती है। मिठाई देखकर चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, मिठाई, इतनी सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई, मुझे भी खानी है। एक काम करती हूँ, जल्दी से दुकान में घुस जाती हूँ। चुड़ैल जल्दी से दुकान की तरफ आगे बढ़ती है और दुकान के बाहर लगी मिठाई में से एक मिठाई उठाकर खाने लगती है। वाह, कितनी स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट मिठाई तो मैंने कभी नहीं खाई। चुड़ैल वहाँ खड़ी मिठाई का स्वाद ले ही रही होती है कि तभी दुकान का मालिक अपने नौकरों को दुकान बंद करने को बोलने लगता है। अरे भाई, इतनी रात हो गई है, जल्दी जल्दी सब मिठाई दुकान के अंदर रखो और दुकान बंद करो। इतने आलसी हो गए हो तुम लोग कि मैं तो परेशान हो गया हूँ तुमसे। अभी सब मिठाई अंदर रख रहे हैं बाबूजी, आप चिंता ना करें, बस 5 मिनट में हम सब। दुकानदार अपने नौकरों पर गुस्सा करता है और सब जल्दी जल्दी सारी मिठाई अंदर रख देते हैं।
चुड़ैल मिठाई के 2 टुकड़े लेकर वहीं खड़ी रह जाती है। मेरी मिठाई, अब मैं मिठाई कैसे खाऊंगी? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। वो रात ऐसे ही निकल जाती है और फिर अगले दिन चुड़ैल फिर से यहाँ वहाँ भटकने लगती है। उसे गांव में चारों तरफ दिवाली की तैयारियां होती दिखती हैं, जिसे देख वो बड़ी खुश होती है और वहीं खड़ी होकर सब बड़े ध्यान से देखने लगती है। चुड़ैल की नजर फिर अचानक एक दुकान पर जाती है, जहाँ बड़े ही सुंदर सुंदर कपड़े मिल रहे होते हैं। चुड़ैल हाथ लगाकर उन कपड़ों को देखने लगती है। वाह, कितने सुंदर कपड़े हैं ये! काश मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते। मैं भी दिवाली पर सबकी तरह सुंदर सुंदर कपड़े पहनती। एक काम करती हूँ, अभी यहाँ कोई भी नहीं है, जल्दी से एक सुंदर सा सूट निकाल कर देखती हूँ। चुड़ैल एक सूट निकालती है और शीशे के सामने खड़ी होकर उसे अपने ऊपर लगाकर देखने लगती है। अरे वाह, ये तो मुझ पर कितना जच रहा है। अब मुझे भी यही सूट चाहिए, मैं भी दिवाली पर इसे पहनूंगी। चुड़ैल उस सूट को अपने ऊपर लगाकर देख ही रही होती है कि अचानक उसके पीछे दुकानदार आ जाता है, जिसे वो चुड़ैल सामने तो नहीं बल्कि शीशे में दिख जाती है। अरे भाई लोगों, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ सेठ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? आप तो काफी डरे हुए भी लग रहे हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है। अरे पर बात तो बताओ कि क्या है? अरे मैंने अपनी दुकान में एक चुड़ैल देखी है। मुझे वो सामने तो नहीं दिखी, लेकिन वो शीशे में साफ साफ दिख रही थी। वो मेरी दुकान के कपड़े अपने ऊपर लगाकर शीशे के सामने खड़ी थी और खुद को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। हे भगवान, ये आप क्या बोल रहे हो? हमारे गांव में मतलब चुड़ैल घूम रही है? अरे भाई लोगों, अब दिवाली आ रही है ना, इसलिए मुझे लगता है किसी ने जादू टोना करके आपकी दुकान में चुड़ैल छोड़ दी है। आप जल्दी इसका कुछ करो, क्योंकि आज आपकी दुकान बर्बाद कर देगी और कल को किसी और की। अरे जल्दी से गांव के तांत्रिक को बुलाओ और वही इसका समाधान करेंगे। और आप सबसे पहले उस दुकान को बाहर से बंद कर दो, ताकि वो चुड़ैल अंदर ही बंद हो जाए। दुकानदार जल्दी से जाता है और अपनी दुकान का शटर बाहर से लगा देता है। शटर बंद करते ही चुड़ैल अंदर बंद हो जाती है। अरे ये दुकान किसने बंद कर दी? अब मैं क्या करूं? मुझे तो इतना जादू भी नहीं आता कि मैं ये दुकान खोल सकूं। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल तो अंदर बंद हो जाती है और इधर गांव वाले उस तांत्रिक को बुला लाते हैं। तांत्रिक दुकान के बाहर खड़े होकर अपने मंत्र पढ़ने लगता है और कुछ चीजें दुकान के ऊपर फेंकने लगता है। मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मुझे जाने दो। तांत्रिक उस दुकान का दरवाजा खुलवाता है और फिर बहुत सारी भभूत उस चुड़ैल पर फेंकता है, जिससे वो चुड़ैल सबको दिखने लग जाती है। उसके बड़े ही फटे पुराने कपड़े होते हैं और दिखने में वो बहुत ही गरीब होती है। मुझे जाने दो, मुझे भस्म मत करो, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया। तो फिर तू इस गांव में क्या कर रही है और इस दुकानदार के साथ क्या करने वाली थी? मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस इस पटाखे वाले के पीछे पीछे इस गांव में आ गई, क्योंकि मुझे पटाखे जलाने थे। फिर जब मैंने पटाखे जलाने शुरू किए तो उसकी आवाज से ये लोग उठ गए और सारे पटाखे ले गए। मैं बाहर ही रह गई। उसके बाद मैं मिठाई खाने गई तो वहाँ भी उस दुकानदार ने सारी मिठाई अंदर रखवा दी और मैं मिठाई भी नहीं खा पाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत गरीब थी और दिवाली वाले दिन ही मेरी मौत हो गई थी। बड़ी इच्छा थी हमेशा एक अच्छी दिवाली मनाऊं, पर ऐसा कभी नहीं हो सका। मैं भूत चुड़ैल देखकर बता सकता हूँ कि कितना खतरनाक है। ये चुड़ैल ऐसी नहीं है, ये सच बोल रही है। अब तुम सब गांव वालों को इसकी इच्छा पूरी करनी होगी, पर तुम भी वादा करो कि उसके बाद तुम यहाँ से चली जाओगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। बस फिर सब गांव वाले उसकी ये इच्छा पूरी करते हैं। उसकी जो इच्छा जीते जी पूरी नहीं हो पाई थी, वो मरने के बाद पूरी हो ही जाती है। दिवाली के खत्म होते ही वो चुड़ैल सबको खुशी से धन्यवाद करती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। एक गांव था, सुंदरपुर। उस गांव में एक बूढ़ी औरत सावित्री अकेली रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। सावित्री जिस झोपड़ी में रहती थी, उस झोपड़ी के पीछे एक आम का पेड़ भी था, जिस पर बहुत सारे आम लदे हुए थे। पीले पीले रसीले
सावित्री पूरा दिन उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी, उन्हें निहारती रहती थी।